शीर्षक गरीब पर सर्दी की मार। सख्त जाड़े की रात थी, बर्फबारी हो रही थी और हवा बहुत तेज चल रही थी। एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम अल्लाह रखा था, सड़क के किनारे कांप रहा था। उसके पास न गर्म कपड़े थे और न ही कोई पनाह की जगह थी। वह अपने शरीर को सहलाता और अल्लाह से दुआ मांगता कि उसकी जान बच जाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सर्दी ने उसे बेहाल कर दिया था। वह सोच रहा था कि काश कोई उसकी मदद को आ जाए। इसी गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था, बड़ा कंजूस और बखील था। उसके पास गर्म कपड़े, लिहाफ और अनाज के ढेर थे, लेकिन उसका दिल किसी गरीब पर नहीं पिघलता, न किसी की मदद करता। वह अपने गर्म घर में बैठा गर्म पेय पी रहा था। बाहर सर्दी की शिद्दत देखकर उसने दरवाजे बंद कर लिए थे। उसे अंदाजा नहीं था कि अल्लाह उसे कब आजमाइश में डाल दे। अल्लाह रखा मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, वहां पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद भी बंद थी, कोई उसे खोलने वाला नहीं था। वह जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से गिनगिराकर दुआ मांगने लगा, ऐ मेरे रब, मुझे सर्दी से बचा ले, मेरी जान निकल रही है। मैं गरीब हूँ, कोई मेरा सवाली नहीं, तू ही मेरा सहारा है। उसकी दुआ आसमान को गई, अल्लाह के अर्श पर जा लगी। इसी गांव में एक नौजवान भी था, बहुत गरीब और मेहनतकश था। दिन भर मजदूरी करता, जो मिलता उससे अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता। वह मस्जिद से वापस आ रहा था, नमाज इशा पढ़कर घर जा रहा था। उसने देखा कि मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति कांप रहा है। उसका दिल पसीज गया, वह फौरन बूढ़े के पास गया। उसने अपनी गर्म चादर उतारी और बूढ़े को ओढ़ा दी। नौजवान ने बूढ़े से कहा, चलो अब मेरे घर चलें, यहाँ बहुत सर्दी है। बूढ़े ने कहा, बेटा मैं तुम पर बोझ बनूंगा, मुझे यही रहने दो। नौजवान ने कहा, नहीं बाबा, आप मेहमान हैं, मेहमान का हक अदा करना फर्ज है। उसने बूढ़े को उठाया और अपने छोटे से घर की तरफ ले गया। बूढ़े के पाँव जम चुके थे, चलना मुश्किल हो रहा था। नौजवान ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और घर ले गया। नौजवान का नाम करीम था, वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ भी बहुत नेक और अल्लाह वाली औरत थी। करीम ने बूढ़े को घर में लिटाया, उसकी माँ ने गर्म पानी से उसके पाँव धोए। उन्होंने अपने पास जो थोड़ा सा खाना था, वह बूढ़े को खिलाया। अपने पास जो पुराना लिहाफ था, वह बूढ़े को दिया। बूढ़े की जान में जान आई, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह हुई तो सर्दी और बढ़ गई, बर्फबारी तेज हो गई। करीम ने सोचा कि आज काम पर नहीं जा सकता, बहुत बर्फ है। उसकी माँ ने कहा, बेटा फिक्र न करो, अल्लाह रिस्क देने वाला है। हमने एक मेहमान की सेवा की, अल्लाह जरूर बरकत देगा। बूढ़े ने यह सुनकर दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम जैसे नेक लोग बहुत कम मिलते हैं, अल्लाह तुम्हें नवाजे। बूढ़ा व्यक्ति कुछ दिन करीम के घर रहा, सर्दी कम होने का इंतजार करता रहा। इस दौरान उसने करीम की मेहनत, उसकी माँ की नेकी और दोनों का अल्लाह पर भरोसा देखा। एक दिन उसने करीम से कहा, बेटा मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। मैं कोई आम बूढ़ा नहीं हूँ, मैं एक अल्लाह का वली हूँ। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे गाँव आऊँ और तुम्हें आजमाऊँ। तुमने आजमाइश में कामयाब हो गए, अब अल्लाह तुम्हें नवाजेगा। यह सुनकर करीम और उसकी माँ बहुत हैरान हुए, उनकी आंखों में आंसू थे। बूढ़े ने अपनी जेब से कुछ निकाला, एक छोटी सी थैली थी। उसने कहा कि यह थैली अल्लाह की रहमत से भरी है, तुम्हें दे रहा हूँ। जब भी जरूरत हो इसे खोलना, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। लेकिन याद रखना, कभी मगरूर न होना, हमेशा गरीबों का ख्याल रखना। करीम ने थैली को बड़ी इज्जत से रख लिया। बूढ़े ने अगले दिन करीम से रुखसत ली, उसे बहुत दुआएं दीं। उसने कहा कि मैं तुम्हें आखिरत में मिलूंगा, जन्नत में तुमसे मिलूंगा। करीम और उसकी माँ ने उसे विदा किया, आंखें नम थीं। बूढ़ा चला गया, लेकिन उसकी बरकतें छोड़ गया। करीम ने थैली को नहीं खोला, उसने सोचा कि अभी जरूरत नहीं। अल्लाह ने अब तक हमें कभी गरीब नहीं रखा, रिस्क देता रहा है। चंद रोज बाद गांव में एक अजीब वाकया हुआ। एक व्यक्ति गांव में आया। उसने ऐलान किया कि वह सस्ते दामों में गर्म कपड़े और लिहाफ बेच रहा है। लेकिन वह व्यक्ति कोई और नहीं, वही अमीर व्यापारी था जिसने गरीबों की मदद नहीं की थी। उसका कारोबार मंदा हो गया था, वह सामान बेचकर पैसे जमा कर रहा था। करीम ने सोचा कि अब मौका है, अपनी माँ और अपने लिए गर्म कपड़े ले लूं। उसने थैली खोली तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। करीम बहुत हैरान हुआ,
उसने सिक्के गिने तो बहुत सारे थे। उसने कुछ सिक्के लिए और बाजार गया, गर्म कपड़े और लिहाफ खरीदे। उसने अपनी माँ को भी गर्म कपड़े पहनाए, घर में लिहाफ बिछा दिया। बचे हुए पैसों से उसने खाना खरीदा और गरीबों में बांट दिया। वह व्यापारी अब तक सामान बेच रहा था, उसका कारोबार खत्म हो चुका था। करीम ने उससे कुछ सामान खरीदा ताकि उसकी भी मदद हो जाए। करीम ने देखा कि वह व्यापारी बहुत परेशान है। उसने पूछा कि क्या हुआ। व्यापारी ने बताया कि उसका सारा कारोबार खत्म हो गया, अल्लाह ने उसे गरीब कर दिया। करीम ने उसे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र न करो, अल्लाह रहम करने वाला है। उसने व्यापारी को कुछ सिक्के दिए और कहा कि इससे नया कारोबार शुरू करो, लेकिन अब गरीबों का ख्याल रखना, उनकी मदद करना, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। व्यापारी ने करीम से माफी मांगी और कहा कि अब वह नेक बनकर रहेगा। उसने वापस जाकर अपना कारोबार शुरू किया, अब वह गरीबों की मदद करता था। करीम का नाम गांव में मशहूर हो गया, लोग उसकी नेकी की मिसालें देते थे। उसने कभी किसी को खाली नहीं जाने दिया, जो भी आया उसकी मदद की। उसकी माँ बहुत खुश थी, उसका बेटा नेक बन गया था। वह दुआएं करती कि अल्लाह उसे और ज्यादा नवाजे। एक दिन फिर सर्दी बहुत बढ़ गई, बर्फबारी होने लगी। करीम ने देखा कि बहुत से गरीब लोग सर्दी में कांप रहे हैं। उसने अपनी थैली से सिक्के निकाले और बहुत से गर्म कपड़े और लिहाफ खरीदे। उसने गांव के चौराहे पर आग जलाई और सब गरीबों को बुलाया। सबको गर्म कपड़े पहनाए, सबको खाना खिलाया, सबकी सेवा की। गरीब लोग दुआएं दे रहे थे, करीम का नाम ले रहे थे। करीम ने उस दिन अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे और दे ताकि मैं और दूं। उसकी दुआ कबूल हुई, उसकी थैली कभी खाली न होती, सिक्के बढ़ते रहते। उसने गांव में एक सराय बनवाई, जहां गरीब और मुसाफिर रह सकते थे। उसमें गर्म कपड़े, लिहाफ, खाना, सब कुछ मुफ्त मिलता था। किसी को सर्दी में बाहर न रहना पड़े, यह उसका सपना था। उसने वह सपना पूरा कर दिखाया, अल्लाह की मदद से। करीम की शादी हुई, उसके बच्चे हुए, सब नेक और अल्लाह वाले थे। उसने उन्हें सिखाया कि गरीबों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। सर्दी की रातों में बाहर निकल कर देखो, कोई कांप तो नहीं रहा। जिसे जरूरत हो, उसकी मदद करो, अल्लाह तुम्हें नवाजेगा। उसकी माँ उसे देखकर खुश होती, उसका सीना ठंडा होता। वह कहती, बेटा, मैं तुझ पर कुर्बान, तूने मेरा नाम रोशन किया। करीम बुआ हुआ, एक दिन उसे मौत ने आवाज दी, वह उसके लिए तैयार था। उसने अपने बच्चों को बुलाया और नसीहत की कि गरीबों का ख्याल रखना, सर्दी की रातों में किसी को बाहर न रहने देना, सबकी मदद करना। फिर उसने कलमा पढ़ा और आंखें बंद कर ली, उसका चेहरा नूरानी था। पूरे गांव में मातम हुआ, लोगों ने उसे अल्लाह का वली कहा। उसकी कब्र पर हमेशा चिराग जलता रहा, लोग उसे दुआओं में याद करते रहे। और सर्दी की रातों में जब भी कोई गरीब करीम की सराय में पनाह लेता, वह करीम को दुआ देता कि अल्लाह उसकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन।